इस जंग में उकाशा बिन मेहसन असदी रजी अल्लाह अन्हु की तलवार टूट गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें एक छड़ी थमा दी और फरमाया, उकाशा, इसी से लड़ाई करो। उकाशा ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हिलाया तो वो एक लंबी, मजबूत और चमचम करती हुई सफेद तलवार में तब्दील हो गई। फिर उन्होंने इसी से लड़ाई की, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। इस तलवार का नाम औन यानी मदद रखा गया था। ये तलवार मुस्तकिलन उकाशा रजी अल्लाह अन्हु के पास रही और वो इसी को लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक के दौरे सिद्दीकी में मुर्तद्दीन के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए। उस वक्त भी ये तलवार उनके पास ही थी। खातिमा जंग के बाद मुसअब बिन उमैर अब्दरी रजी अल्लाह अन्हु अपने भाई अबू अजीज उमैर अब्दरी के पास से गुजरे। अबू अजीज ने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और उस वक्त एक अंसारी साहबी उसका हाथ बांध रहे थे। मुसअब ने उस अंसारी से कहा, इस शख्स के जरिए अपने हाथ मजबूत करना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, वो गालिबन तुम्हें अच्छा फिदिया देगी। इस पर अबू अजीज ने अपने भाई मुसअब रजी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या मेरे बारे में तुम्हारी यही वसीयत है? मुसअब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, तुम्हारी बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। जब मुशरिकीन की लाशों को कुएं में डालने का हुक्म दिया गया और उतबा बिन रबिया को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साहिबजादे अबू हुजैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर नजर डाली। देखा तो गमजदा थे, चेहरा बदला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुजैफा, गालिबन अपने वालिद के सिलसिले में तुम्हारे दिल के अंदर कुछ एहसासात हैं। उन्होंने कहा, नहीं वल्लाह या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर मेरे बाप के बारे में और उनके कत्ल के बारे में जरा भी लर्जिश नहीं। अलबत्ता मैं अपने बाप के मुताल्लिक जानता था कि उनमें सूझबूझ है, दूरंदेशी और फजलो कमाल है, इसलिए मैं आस लगाए बैठा था कि ये खूबियां उन्हें इस्लाम तक पहुंचा देंगी। लेकिन अब उनका अंजाम देखकर और अपनी तवक्को के खिलाफ कुफ्र पर उनका खातिमा देखकर मुझे अफसोस है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुजैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हक में दुआए खैर फरमाई और उनसे भली बात कही। आखिरकार इस्लाम ने कुफ्र पर फतह पाई। इस गज़वाए बद्र में कुरैश का सरदार अबू जहल भी मारा गया। ये वही अबू जहल था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। 70 काफिर मौत के घाट उतरे, 70 ही गिरफ्तार हुए, बाकी दुम दबाकर भाग निकले। मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए, उनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसारी थे। इस जंग ने इस्लाम के दुश्मनों की ताकत का जनाजा निकाल दिया, उनका भरम खुल गया और उनका गुरूर खाक में मिल गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके तो आपने कैदियों के बारे में मशवरा किया। सैयदिना अबू बकर ने फिदिया लेने की राय दी, जबकि सैयदिना उमर की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने फरमाया, मेरा करीबी मेरे हवाले करें और मैं उसे कत्ल करूं। अकील बिन अबी तालिब सैयदिना अली के हवाले करें, वो उसकी गर्दन को उड़ाएं, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है और ये हजरात मुशरिकीन के आइम्मा और कायदीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेना तय किया। ये फिदिया 4000 से 3000 और कम अज कम 1000 दिरहम तक था और उनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका फिदिया ये करार दिया गया कि वो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। गज़वाए बद्र में कुरैश के 70 आदमी मारे गए, उनमें उतबा और अबू जहल जैसे रईस शामिल थे।